कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ, सुरेश भाई, राजकुमार भैया, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 24 मार्च पंजाब होशियारपुर में 5 दिवसीय शिविर का तीसरा दिन, दूसरा सेशन। साधक मित्रों, सुबह में हमने ये जाना कि रोग चाहे कोई भी हो, कारण है गंदगी, इलाज है सफाई। तो सफाई का सबसे पहला स्टेप जो है वो है संजीवनी क्रिया, यानी एनिमा। सबसे पहले हमें ये करना है। और दूसरा स्टेप है वो उपवास, फास्टिंग। हमने ये जाना लंघनम परम औषधम, उपवास से बढ़िया कोई इलाज नहीं है। न खाना न पीना। अगर सवाल ये आता है कि कब तक, तो मैंने बताया कि जब तक ठीक ना हो तब तक छोड़ दो। दुनिया में जितने खा खा के लोग मरे हैं ना, उतने भूखे नहीं मरते। खा खा के लोग ज्यादा मरते हैं, भूखे इतने नहीं मरते। ऋषि मुनि हजारों लाखों साल की आयु भुगतते थे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कोई रहस्य था तो वो था उपवास। कुछ भी प्रॉब्लम न होने के बावजूद भी वे लोग उपवास करते थे, और इसीलिए उन्होंने उपवास को धर्म के साथ जोड़ दिया। वरना धर्म और उपवास दोनों के बीच में कोई लेन देन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर ऋषि मुनि बहुत होशियार थे, पहचान गए थे आने वाली हमारी पीढ़ियां कैसी आने वाली हैं। उपवास नहीं कोई करेगा, तो धर्म के साथ जोड़ दिया। तो इंसान किसी न किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें उपवास का महत्व नहीं है। गुरुजी ने भी बताया था। मगर सही उपवास किसे कहते हैं, या सही उपवास कैसे किया जा सकता है, क्या पता उन लोगों को शायद पता न भी हो, या पता हो तो बता नहीं सकते, बताते नहीं है, चाहे कोई भी कारण हो। मगर किसी भी धर्म में सही तरीके से उपवास न किया जाता है, न करवाया जाता है। इसकी वजह से सभी धर्मों के धर्माचार्यों से लेके, सभी धर्मों के धर्माचार्यों से लेके हमारे जैसे आम इंसान सब बीमार हैं। व्यासपीठ पर बैठ के एकादशी की महिमा का वर्णन बताएंगे, एकादशी करनी चाहिए, वर्णन बताएंगे, महत्व बताएंगे। मगर वो खुद सही एकादशी किसे कहते हैं, कैसे की जाए, पता नहीं है। उपवास यानी निर्जल उपवास। उपवास यानी निर्जल उपवास। निर्जल दो शब्द है, निहि प्लस जल। निहि यानी नहीं, जल यानी पानी। पानी भी नहीं। पानी क्यों नहीं, वो मैंने बताया।
पानी भारी आहार है। एक गिलास पानी में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं पाचन में। पानी संपूर्ण आहार है, पानी पोषक आहार है, तो वो तो आहार है। तो उपवास कहां हुआ? जैन धर्म से है कोई? जैन धर्म से नहीं है। यदि आप लोगों को पता हो तो जैन धर्म में उबले हुए पानी पे सिर्फ उबला हुआ पानी लेते हैं, महीनों तक रहते हैं ना। हाँ, महीनों तक रहते हैं। मैं जैन नहीं हूं, फिर भी मैंने 28 की थी, मेरी वाइफ ने आयन बिल भी किया था। वैसे मैं जैन नहीं हूं, फिर भी जैनों के साथ जुड़ा हूं। तो सिर्फ उबला हुआ पानी लेते हैं और कुछ भी नहीं लेते महीनों तक। मगर पूछो इन लोगों को, जो भी प्रॉब्लम था, रोग, दवाई बंद हुई क्या? पता है आपको? नहीं हुई। किसी की दवाई बंद होती है, सिर्फ उबले हुए पानी पे रहते हैं, फिर भी नहीं हुई। दवाइयां बंद हो जाती है। नहीं हुई, नहीं हुई। हाँ, ये बोल रहे हैं नहीं हुई। नहीं हुई। हाँ, नहीं होती, नहीं होती। इस्लाम धर्म में चल रहा है रमजान महीना, अपना थूक भी नहीं निकलते। पानी पीने की बात छोड़ो, थूक भी बाहर निकाल देते हैं। इतना स्ट्रांग फास्टिंग किसी भी धर्म में नहीं है। पूछो कितनों का दर्द खत्म हो गया, दवाइयां बंद हुई, पूछो। क्या कहना है? बंद खा रहे हो। गलत उपवास, पूरा दिन थूक नहीं निकलना, फिर शाम को टूट पड़ना खाने पे। और हमारे उपवास के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, उपवास के दिन ज्यादा खाते हैं या कम? हाँ, सुबह से ही शुरुआत, अगले दिन से प्लानिंग। कल उपवास है, घर में क्या है कुछ खाने के लिए? हाँ, वेफर वगैरह कुछ है, जो कुछ चलता है वो अगले दिन से प्लानिंग कर लेते हैं। और सुबह में उठते ही मेरा फास्टिंग है, भूख लगी है, फास्टिंग है, भूख लगी है। हाँ, मिलता रहे तो फास्टिंग के दिन पूरा दिन ये चक्की चालू रहती है। और घर वाले कोई काम बताते तो नहीं, आज मुझसे नहीं होगा, मेरा फास्टिंग है। हाँ, मेरा फास्टिंग है, मुझसे नहीं होगा। और घर वाले बोलेंगे कि इसको काम मत बताओ, उसका उपवास है। उपवास शब्द का अर्थ क्या है वो भी किसी को पता नहीं है। 2 शब्दों से मिला हुआ शब्द है ये, उपवास। उप यानी नजदीक, पास यानी रहना, नजदीक रहना। किसके नजदीक? हाँ, खाने के नजदीक, खाने पीने के नजदीक। हाँ, प्रभु से नजदीक। हे प्रभु, आज सिर्फ मैं तेरे साथ रहूंगा, मुझे न खाना है न पीना है, उसमें भी मेरा वक्त मैं बर्बाद नहीं करूंगा। यही उपवास है, न खाना न पीना। ऋषि मुनि समझते थे लोग ऐसा उपवास नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी छूट दी ऋषि मुनियों ने, थोड़ी। ठीक है, यदि आप निर्जल उपवास नहीं कर सकते हो तो फलाहार कर सकते हो। फलाहार मतलब फल का आहार। मगर हम तो बुद्धिजीवी है ना। हाँ, मैंने पहले भी बोला था, 80 लाख योनियों में सबसे बड़ी गलती इंसान ने कोई की है तो ये अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठा है। तो हम बुद्धिजीवी हैं। फलाहार शब्द का हमने अपभ्रंश कर लिया और फराल शब्द बना दिया। फराल, हाँ भाई, फराल में क्या चीज नहीं मिलती बताओ मुझे?
कौन सी चीज नहीं मिलती फराल में? हाँ, ढेर सारी चीजें। रोटी भी फराल में बनती है, खिचड़ी भी बनती है, इडली भी बनती है, डोसा भी बनता है, जो भी खाना है, पकोड़े भी बनते हैं, जो भी खाना है, सारी चीजें फराल में बनती है। मार्केट में भी बोर्ड लग जाते हैं, फराली चीजें मिलेगी। मार्केट में बर्तों वाली थाली भी मिल रही है। हाँ, बर्तों वाली थाली, बर्तों वाली थाली मिलती है, तो उसमें तो वही सारी चीजें होती है ना। हाँ? उपवास के दिन हम हर रोज खाते हैं, इससे ज्यादा खाते हैं। उपवास क्यों? क्यों उपवास? परम औषधि क्यों माना है? तो आयुर्वेद में आगे समझाया है, आहारम पचति शिखी। क्या? आहारम पचति शिखी। मेरे ख्याल से 2 या 3 लोग लिखते हैं, बाकी है आराम से कथा सुनते हैं। हाँ? आराम से कथा सुनते हैं। आहारम पचति शिखी, यानी आहारम यानी आहार, हमारा खुराक, पचति यानी पाचन करता है, शिखी यानी हमारा जठर। हम XYZ जो भी कुछ खाते हैं उसका पाचन हमारा जठर करता है, और जठर सबके पास है। हाँ, कुदरत ने सबको दिया है। ये जठर जो है दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है जठर, कुदरत ने हमको दिया है। मगर हमें आज तक पता ही नहीं चला कि डॉक्टर हमारे अंदर है, और हम दर दर भटक रहे हैं। ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, किसी ने इसका नाम लिया वहां गए, उसका नाम लिया वहां गए, हम भटक रहे हैं। सिर्फ हम भटक रहे हैं ऐसा नहीं है, खुद डॉक्टर भी भटक रहे हैं। उसको भी प्रॉब्लम है, मुझसे ठीक नहीं होता तो दूसरे दूसरे तीसरे वो भी घूम रहे हैं, सारे लोग घूम रहे हैं। हालांकि डॉक्टर हमारे अंदर है, मगर हमें पता न होने की वजह से आज तक हमने डॉक्टर को अपना काम करने ही नहीं दिया। हमने उसको वक्त ही नहीं दिया, टाइम ही नहीं दिया। हमें बस इतना ही पता है, आहारम पचति शिखी, जठर आहार का पाचन करता है, और हम आहार खाते रहते हैं, वो बेचारा पाचन में लगा रहता है। वो डॉक्टर है, जो भी प्रॉब्लम है, जिसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, सबको ठीक कर सकता है, मगर उसको टाइम तो मिलना चाहिए। 24 घंटे हमारे पास है, हम कितने घंटों का आहार डालते रहते हैं। वो फ्री होगा तब वो रिपेयरिंग करेगा ना, क्योंकि उसकी फर्स्ट ड्यूटी, पहला काम उसका पाचन करने का है। यदि पाचन नहीं करेगा तो आहार पड़ा रहेगा अंदर, अफारा आ सकता है, जान भी जा सकती है। वो काम जो नहीं है, मगर हम उसको टाइम नहीं देते हैं रिपेयरिंग के लिए। उसको रिपेयरिंग के लिए टाइम कब मिलेगा? जब हम कुछ भी न खाएंगे ना पिएंगे। मगर हम यहाँ हॉल में बैठे बैठे भी पानी पी रहे हैं। हाँ, यहाँ हॉल में बैठे बैठे भी पानी पी रहे हैं। कैसे रिपेयरिंग करेगा वो बेचारा, कब करेगा? हाँ, उसको टाइम तब मिलता है जब हम उपवास करते हैं, न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं, तो वो फ्री हो जाता है। जैसे फ्री हुआ नहीं, तुरंत जिसको जहां भी प्रॉब्लम होगा उस जगह पे पहुंच जाएगा। पहले जो नॉर्मल प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा वो। जो जो चीजें नॉर्मल है, सबसे पहले तो वेट लॉस करेगा। हाँ, उसको खाना चाहिए, उसको खाना तो चाहिए ही। तो ज्यादा वेट है, जो चर्बी है अंदर ज्यादा,
उसको खाने का काम करेगा, यानी वेट लॉस का काम करेगा। सबसे पहला इफेक्ट ये आएगा, रिजल्ट ये आएगा। अभी नीचे कोई बोल रहा था 6 kg ले वेट लॉस हो गया, 6 kg, हाँ 2 दिन में। तीसरा दिन तो अभी आधा गया है। तो पहला काम वो रिपेयरिंग का वो करेगा, वेट लॉस। मगर कब करेगा? जब हम उपवास करेंगे। अब हम उपवास करते हैं तो वो क्या करता है? तो आयुर्वेद में आगे बताया है, दोषान वर्जित आहार। दोषान, दोष यानी रोग, दोषान वर्जित यानी बिना, आहार यानी खुराक। खुराक के बिना वो जिसके शरीर में जो भी दोष है या रोग है उस पे रिपेयरिंग में लग जाएगा। कब तक रिपेयरिंग करेगा? जब तक आप पानी की एक बूंद भी नहीं पीते हैं तब तक। एक बूंद भी पानी पी लिया, खाने की बात छोड़ो, एक बूंद भी पानी पी लिया, बैक टू पेविलियन। जहां भी वो रिपेयरिंग में लगा है वहां से वापस आ जाएगा पानी का पाचन करने के लिए, क्योंकि उसको पता है मेरा पहला काम क्या है। तुरंत वापस आ जाएगा। तो अब हमें यह सोचना है कि ऐसा डॉक्टर हमारे अंदर है। बाहर तो कोई दाहिने कान का मिलेगा, कोई बाएं कान का मिलेगा, कोई दाहिने नाक का मिलेगा, कोई बाएं नाक का मिलेगा, कोई हार्ट का मिलेगा, कोई हड्डियों का मिलेगा, कोई किडनी का मिलेगा, कोई अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग डॉक्टर बाहर तो घूम रहे हैं। और ये कुदरत ने जो डॉक्टर दिया है, सर्व रोग निष्णात, सारे रोगों का एक्सपर्ट, चाहे कोई भी रोग क्यों ना हो, चुटकी बजाने में वो ठीक कर देता है। तो ऐसे डॉक्टर को छोड़ के हम बाहर दूसरे डॉक्टरों के पास क्यों जाए? डॉक्टर के पास जाएंगे तो करवाना पड़ेगा टेस्ट, करवाया टेस्ट, मनी होगा वेस्ट। क्यों पैसा बर्बाद करना है? डॉक्टर हमारे अंदर है तो उसको क्या चाहिए? डॉक्टर को क्या चाहिए? वक्त। अंदर जो डॉक्टर बैठा है उसे क्या चाहिए? वक्त, टाइम चाहिए। आप उसको टाइम दो। तो टाइम कैसे दे सकते हैं? उपवास के जरिए, ना खाना ना पीना। जब तक पानी की बूंद नहीं डालते तब तक वो रिपेयरिंग में रहता है। तो हमें अब ये सोचना चाहिए कि ऐसा डॉक्टर हमारे अंदर है तो उसको पाचन में लगा रहना चाहिए या रिपेयरिंग के काम में लगा के रखना चाहिए? हाँ, रिपेयरिंग में। उपवास का ये महत्व है। धर्म के साथ उपवास का कोई लेना देना नहीं है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को भूखा कैसे रख सकते हैं? हाँ, कोई माँ बाप अपने बच्चों को भूखा कैसे रख सकते हैं? सोच भी नहीं सकते। हाँ, सोच भी नहीं सकते। भगवान किसी को भूखा नहीं रखने हो तो बोलते हैं खाओ पियो ऐश करो, मगर क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, यही मांगा है भगवान ने, यही सही आहार है। हाँ, कल भी मैंने बोला था, हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारा में, चर्च में, यात्रा में जाते हैं। हाँ, पत्थरों में ढूंढते हैं परमात्मा को, बैठा तो यहाँ है। देखो ये गुरुद्वारा कितना स्वच्छ है, कितना स्वच्छ है। सारे मंदिर जहां भी जाओ, हाँ, मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, कितनी स्वच्छता है। क्यों? वहां पर परमात्मा बैठा है। हाँ, ऐसा हम मानते हैं, वहां परमात्मा बैठा है। स्वच्छ रखते हैं तो परमात्मा बोलता है मैं तो यहीं पे हूं। तो इसको स्वच्छ रखना चाहिए कि नहीं? हाँ, जहां गंदगी होगी वहां हम 1 मिनट के लिए भी खड़े रह पाएंगे? अरे जब टॉयलेट जाते हैं खुद ज्यादा थोड़ा बैठना पड़ता है तो टॉयलेट में भी ठीक से ज्यादा नहीं बैठ पाते हैं, इतनी दुर्गंध अंदर से निकलती है। तो अब तो मैंने देखा कई जगह पे टॉयलेटों में भी अच्छी स्मेल आए, ऐसी चीजें बाजार में मिलती है तो लोग लगाते हैं टॉयलेट में। हाँ, खुद की स्मेल, खुद के मल की स्मेल नहीं सह पाते हैं। हाँ,
कितनी गंदगी है अंदर, कितनी गंदगी है। गंदगी में हम नहीं रह पाते, परमात्मा कैसे रहता होगा? सोचो तो सही, वो कैसे रहता होगा? वो नहीं रहता, परेशान है। इसीलिए हमें वार्निंग दे रहा है, प्लीज आप, मंदिर ये है, मैं यहां पे हूं, इस मंदिर की सफाई करो, स्वच्छ रखो, इसको स्वच्छ रखो। वार्निंग देता है रोगों के रूप में, हाँ, रोगों के रूप में वार्निंग देता है। ये कोई रोग नहीं है, चेतावनी है हमारे लिए। हाँ, मंदिर गंदा हो रहा है, साफ करो। मगर हम क्या करते हैं? दवाइयां डाल के और गंदा करते हैं। हाँ, दवाइयां डालते हैं और गंदा करते हैं। कृष्ण ने सीना तान के बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रयच्छति सो में भक्त प्रिय। तो ये पत्तियां, फल फूल, गंगा जल, ये सारी चीजें हम कब यूज करते हैं? जब कोई कथा हो, सप्ताह हो, यज्ञ हो, पंडित जी लिख देते हैं कि ये सब लाना है। हाँ, कथा समाप्त हो गई, यज्ञ समाप्त हो गया, फ्रूट है वो पंडित जी ले लेंगे, पत्तियां पड़ी रहेगी, फल जो फूल है वो पड़े रहेंगे। हाँ, सारी चीजें पड़ी रहेंगी। हम पूछेंगे पंडित जी इसका क्या करना है? बोले क्या बोलेंगे? जल में प्रवाह कर दो। और कथा पूरी होने के बाद वो लोग क्या खाएंगे? हलवा पूरी। हाँ, जो फरार में बनती है वो चीजें वो खाने लगेंगे। परमात्मा देख रहा है, मेरे लिए फल फूल ये सब रखे हैं। हाँ, सब रखे हैं, मुझे तो दिया नहीं, जल में प्रवाहित कर दिया। हाँ, और वे लोग क्या खा रहे हैं? कैसे पाचन करेगा वो? पाचन नहीं करता। हाँ, पाचन नहीं करता वो। रोगों के रूप में हमें वार्निंग दे रहा है, संभल जाओ, संभल जाओ। अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वाले हम ऐसी बातों पर कैसे भरोसा करेंगे? हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसे बर्बाद करेंगे। उपवास का महत्व ये है, न खाना न पीना, कब तक ठीक न हो तब तक। मगर हम इतना उपवास नहीं कर पाएंगे क्योंकि सालों से, बचपन से लेके आज तक खाने की आदत डाली है, बार बार खाने की आदत डाली है। तो यहां पे 25 साल से जिसकी कम उम्र है, 25 साल से जिसकी कम उम्र है, इनके लिए सुबह में उठने के बाद कम से कम 4 से 6 घंटे का उपवास करना चाहिए। समझे? जिसकी उम्र 25 साल से कम है उनके लिए 4 से 6 घंटे का निर्जल उपवास होना चाहिए। 25 साल से जिसकी ज्यादा उम्र है उनके लिए मिनिमम 6 से 8 घंटे तक निर्जल उपवास करना चाहिए। हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स, 3 हिस्सों में बांट दो, 8 तिहाई 24, 8 घंटा हो गया। चाहे धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे। अब यहां तो आपको हैबिट हो गई है 12 बजे तक की, तो 11:30 बजे तक की। तो कितने बजे उठते हैं सब? 5 बजे, 4 बजे उठते हैं। हाँ, 3 बजे भी उठते हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि 3 बजे उठते तो हैं जाने के लिए मगर फिर सो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, बिस्तर छोड़ना है, बिस्तर छोड़ना है। तो उठने के बाद 8 घंटे, सोते सोते नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि चलो आँख खुल गई है, उठकर क्या करेंगे? कोई काम तो नहीं है। हाँ, तो पाठ पूजा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आंखें बंद करके सिमरन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। मगर नींद लेना है 2-3 घंटा, फिर 10 बजे उठना है, फिर वो तो हम तो 3 बजे उठे थे। हाँ, ये खुद के साथ चीटिंग होगी, ऐसा नहीं। एक बहन जी मेरे पास आई, बोले आपने उपवास का बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया, मैंने करीब 6 उपवास किए। मैंने बोला कैसे? बोले निर्जल उपवास किए 6 महीने। क्या बात है,
हाँ, नई साधक हो और तूने 6 निर्जल उपवास कर दिए। बोले हाँ, कैसे? बस मैं 6 दिन तक ओनली जूस में ही रही, पानी पिया ही नहीं। आपने पानी के लिए मना किया था ना, आपने पानी के लिए भी मना किया था, पानी भी नहीं, निर्जल यानी पानी भी नहीं। तो मैंने 6 दिन पानी पिया ही नहीं, बाकी जूस फ्रूट खाती रही। हाँ? ऐसा उपवास नहीं होना चाहिए। हाँ? खुद के साथ चीटिंग नहीं करनी है। उपवास हमारे लिए कर रहे हैं, हमें स्वस्थ होना है, तो उसमें चीटिंग क्यों? धीरे धीरे आगे बढ़ो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बहुत पहले दिन से या 8 घंटे तक चले जाओ, ऐसा नहीं है। हो सके तो 1 घंटे से शुरुआत करो, आधे घंटे से शुरुआत करो। मैं तो यही बोलूंगा 5 मिनट से शुरुआत करो, उठने के बाद 5-5 मिनट बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। निर्जल उपवास बहुत जरूरी है। उपवास करना बहुत आसान है। उपवास करना बहुत आसान है, मगर सही जानकारी न हो और आप उपवास तोड़ते वक्त ख्याल नहीं रखोगे तो किया हुआ उपवास फायदे की जगह पे बहुत नुकसान करता है। तो जब भी लंबे उपवास पे जाना है, 1 दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मगर जब लंबे उपवास पे जाना है हमें, तो किसी पुराने साधक की निगरानी में ही हमें लंबे उपवास पे जाना होगा, जाना चाहिए। और कैसे तोड़ना चाहिए वो उसके साथ जुड़ेंगे तो वो बताएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता मेरे साथ जुड़े रहो, मैं बताऊंगा। किसी भी पुराने साधक, आपको जिस पे भरोसा हो उसके साथ जुड़े रहो और लंबे निर्जल उपवास पर जाओ। उपवास में क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? 1 दिन में तो ठीक है, मैंने बोला ना सब कुछ चलता है। 1 दिन तो ऐसे भी कई बार घर में हमारे भी हुई थी, एक बार दोनों के बीच में 3 दिन मैंने नहीं खाया था। 3 दिन नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था। तो बोले पानी तो नहीं मिला, पानी तो नहीं मिला, बोला ना क्या मतलब ये उपवास का? उपवास किस भाव से हम करते हैं? गुरुजी ने भाव बताया था सुबह में। जो भी क्रिया है किस भाव से हम उपवास करते हैं? देखो जैनों को पता है, उनके जो महाराज सब बोलते हैं, आप जो साधु बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, वो महाराज सब बोलते हैं। तो उनके महाराज सब को जब देह त्याग करना होता है, शरीर को छोड़ना होता है कि बस अब काफी जी लिया, अब देह को छोड़ना है, देह त्याग करना होता है, तब वे उपवास करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, जिसे संथारा कहते हैं। और कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो जाता है। कुछ ही दिनों में हम यहाँ वही चीज बता रहे हैं उपवास की। यहाँ हम कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, वहां कुछ दिनों में देह त्याग हो जाता है। क्रिया एक ही है, न खाना न पीना। क्रिया एक ही है, न खाना न पीना। तो उनका देह त्याग हो जाता है, उसका भाव वही है, उनकी इच्छा वही है। और हमारे यहाँ ठीक होने के लिए है, दिमाग में यही रहता है मुझे ठीक होना है, ठीक होना है। वहां दिमाग में यही रहता है मुझे देह त्याग करना है, मुझे देह त्याग करना है। जैसा तुम सोचोगे वैसा बन पाओगे, जो हम सोचेंगे वैसा होगा। हाँ जी। वो जो छोड़ते होंगे तो क्या नियम वगैरह तो नहीं करते होंगे? कौन? संथारा जो जन नहीं करते हैं। मैं मुझे याद है, मैं बताने वाला हूँ। नहीं करते। तो अब ये कैसे करना है उसमें तो आएगा कि टॉपिक। मानो जैन धर्म में उबले हुए पानी पे रहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। वजह क्या है? एनिमा नहीं लेते, मल अंदर सूख जाता है। फिर बाद में जब ये प्रोग्राम खत्म होता है तो कुछ ऐसे काढ़े पिलाते हैं मल को निकालने के लिए, मगर नहीं निकलता है। इस्लाम धर्म में थूक भी नहीं निकलते हैं,
बीमारियां नहीं हटती, एनीमा नहीं हटती। विदाउट एनीमा फास्टिंग इज द क्राइम ऑफ बॉडी। मैंने अंग्रेजी आवड़તું નથી, आई डोंट नो इंग्लिश, ये तो कहीं सुना तो याद आ गया। एनीमा के बिना किया हुआ उपवास शरीर के साथ गुनाह है, क्राइम है, सुसाइड के बराबर है। हो सके इतना ज्यादा एनीमा करना चाहिए उपवास के दिन। दिन में कम से कम 4 से 5 बार तो करना ही चाहिए। न आपको भूख लगेगी, न आपको प्यास लगेगी। सबसे पहले ये करना है उपवास में। दूसरा, उपवास क्यों करते हैं हम? हमारी जो जीवनी शक्ति है, हमारी जो प्राण शक्ति है, उसको हमें हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा बचाना है। और वही प्राण शक्ति रिपेयरिंग का काम करती है। वही जीवनी शक्ति रिपेयरिंग का काम करती है। तो फिजूल कामों में, फिजूल बातों में हमारी जीवनी शक्ति को, हमारी प्राण शक्ति को हम खर्च न करें, बचा के रखें और उसको रिपेयरिंग में लगाए रखें। तो उपवास के दौरान मौन, मुंह पे ताला लगा लेना है, मौन। बोलने से भी, बोलने से भी शक्ति तो खर्च होती है ना। हम इतना बोलते हैं तो शक्ति तो खर्च होती है। तो मौन रहना है, हो सके इतना मौन। सिर्फ हमें मौन नहीं रहना है, इसको भी मौन रखना है, वरना ये आपको मौन नहीं रहने देगा। हाँ, इमरजेंसी हो उन लोगों को बता देना मेरा निर्जल उपवास चल रहा है, अब मेरा फोन बंद रहेगा, फिक्र मत करना। हाँ, तो इसका भी उपयोग नहीं करना है। ये फिजूल शक्ति खर्च होती है। गर्मी का मौसम है, गला सूख रहा है, होठ सूख रहे हैं, तो दिन में जरूरत पड़े उतनी बार मुंह में पानी लेके कुर्ला करके निकालो। कुर्ला करो, कुर्ले की मना नहीं है। मुंह में पानी लेके कुर्ला करते रहो, न गला सूखेगा न होठ सूखेगा। और ज्यादा गर्मी है, दिन में 2 या 3 बार स्नान कर लो, नहा लो, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, भगवान शिव जी ने अपने नंदी को पृथ्वी पर भेजा था। नंदी जा बेटा तो पृथ्वी पे जाके लोगों को बता दे 3 बार नहाना है, 1 बार खाना है। नंदी को भेजा, पृथ्वी पे जा, पृथ्वीवासियों को बता दे 3 बार नहाना, 1 बार खाना। आते आते नंदी भूल गया जी, 3 बार खाना, 1 बार नहाना। और हमें तो वो चाहिए ही था। शिव जी का अपमान हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, चाहे नहाना मिले न मिले, खाना मिलना चाहिए। तो हो सके तो 2-3 बार स्नान कर लो। स्नान करने का टाइम नहीं मिल रहा है, सुविधा नहीं मिल रही है, गीला टुवाल गीला करके सर पे रखो। आराम कर रहे हो, सो रहे हो, गीला टुवाल करके पेट पे रखो। आराम से आराम करना है, बस सोते रहो। हो सके मौका मिले तो खुली जगह में चले जाओ, नेचुरल एटमॉस्फेयर, कुदरत के सानिध्य में चले जाओ। इतना ख्याल रखेंगे ना तो उपवास आराम से हो पाएगा। कभी किया नहीं है, पहले दिन कुछ हो सकता है, शायद दूसरे दिन और भी कुछ हो सकता है, तीसरे दिन और भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सबको हो गया इसलिए डरना, मैं डरा नहीं रहा। हाँ, मगर कभी किया नहीं है ना, और दिमाग में तो सारी चीजें घूमती है खाने की। कितने दिन हो गए
पाव भाजी खाए कितने दिन हो गए, पराठे नहीं खाए कितने दिन हो गए, सारी चीजें दिमाग में तो घूमती हैं। मगर 3 दिन का निर्जला जिसने पार कर लिया, 3 दिन का निर्जला जिसने पार कर लिया, उसका बेड़ा पार। फिर जितना लंबा आप उपवास करना चाहोगे, जितना लंबा आराम से कर पाओगे, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और इतनी शक्ति, ऊर्जा आप महसूस करोगे कि क्या बात है। गुरुजी ने बताया था सुबह में, भोजन में शक्ति नहीं है। आहार, कोई भी आहार, कि फलाहार कर रहे हैं, फ्रूट जूस पी रहे, इसमें भी शक्ति नहीं है। गाड़ी लेके हम जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी चलेगी क्या? हाँ, वहीं पे गाड़ी खड़ी रहेगी। जैसे पेट्रोल डाला, गाड़ी चलने लगेगी कि नहीं? चलेगी। क्यों? उसका आहार है, उसकी ताकत है। पेट्रोल उसकी ताकत है, चलने लगी। तो यदि हम कहीं फंक्शन में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, घर से तो ज्यादा खाते हैं, वो तो सबने कबूल किया, और घर से बिल्कुल अलग चीजें होती है, मेवा मिठाइयां और ढेर सारी अलग अलग आइटमें होती हैं। तो ऐसी चीजें खाने के बाद तो ताकत और बढ़नी चाहिए ना, स्फूर्ति और आनी चाहिए ना। मगर खाने के बाद क्या होता है? खाने के बाद तुरंत हम खटिया खोजते हैं। हाँ, कोई थोड़ा सा भी काम बताता है ना कि ये करना, अभी नहीं प्लीज, मैंने अभी खाना खाया है, आराम चाहिए। खाने के बाद हम खटिया खोजते हैं। यदि भोजन में आहार में ताकत होती, शक्ति होती, तो डबल खाया है, डबल काम होना चाहिए। मगर नहीं, बहनें भी बर्तन बाद में साफ करेगी, अभी अभी बर्तन पड़े रखो, अभी नहीं, थोड़ा आराम कर ले लो, अभी मैंने खाया है। दिमाग में ये है, खाने में ताकत है ही नहीं ताकत। तो फिर भूख लगती है, जोरों की भूख लगती है, तो अभी ताकत नहीं होती है। कोई काम बोलेगा तो अभी नहीं, मुझे कड़ी भूख लगी है, मुझसे कुछ नहीं होगा, भूख लगी है। हाँ, भूख में कमजोरी लगती है, खाने के बाद कमजोरी लगती है, तो ताकत कहां से मिलती है? ताकत यदि मिलती है तो नींद से, नींद से। गाढ़ निद्रा जिसे बोलते हैं, कोड़े बेच के सो जाओ। हाँ, चाहे 2 घंटा 3 घंटा भी काफी है। मैं ये नहीं समझा रहा हूं आपको कि नींद से ताकत मिलती है तो 24 घंटे सोते रहे। हाँ, अति सर्वत्र वर्जयेत, जरूरत से ज्यादा कुछ भी नुकसान करता है। बॉडी को जितनी जरूरत होती है उतनी नींद आ ही जाती है, मगर हमें ज्यादा चाहिए, इसीलिए हम शिकायत करते हैं कि नींद नहीं आती। जितनी जरूरत है ना, नींद और आहार, याद रखो, नींद और आहार ये 2 चीजें ऐसी है ना, किसी से रिश्ता नहीं रखती, किसी से नहीं। ड्राइविंग करते करते भी सो जाते हैं, अकस्मात होता है कि नहीं? हाँ, ड्राइविंग करते करते भी सो जाते हैं। और आहार, भूख लगती है तो फिर ये चाहिए वो चाहिए, सारी डिमांडें खत्म हो जाती है। जो है भाई, जो है वो लाओ ना, रूखा सूखा जो भी मिले। हाँ, अब रहा नहीं जाता, जो भी है लाओ। फरमाइश नहीं होती भूख के साथ, फरमाइश तब होती है जब भूख नहीं होती है और खाना होता है। याद रखो, भूख नहीं है, खाना नहीं है, तब फरमाइश होती है, शाम को क्या बनाएंगे? हाँ, अभी तो खा के खड़े नहीं हुए हैं दोपहर को, और सोचे कि शाम को क्या होगा। कई बार ऑफिस से कॉल आ जाता है, शाम को क्या प्रोग्राम रखा है बनाने का? हाँ, आज ये बनाना, वो बनाना। हाँ, तो नींद में ताकत है, जितनी आए। हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी कितना सोते हैं? 2-3 घंटे। हाँ, मुसीबत से 2.5-3 घंटे सोते हैं, मुसीबत से।
देखो इनकी स्फूर्ति ताजगी। बहुत ज्यादा। हाँ, ये नवरात्रि में सिर्फ नींबू पानी पे रहते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ नींबू पानी। अमेरिका गए थे ओबामा के टाइम में, पीएम का तो बड़ा खाने का तो बड़ा प्रोग्राम होता है इन लोगों का, तो बहुत ज्यादा। जबरदस्त सुविधाएं थी। मोदी जी ने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ नींबू पानी लिया। हाँ, कितना कंट्रोल, देखो कितना कंट्रोल, सिर्फ नींबू पानी लिया, योग करते हैं, कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ताकत जो है वो नींद में से होती है। तो अब समझ में आ गया उपवास का महत्व, क्यों उपवास करना चाहिए। जीवनी शक्ति को राम देने के लिए। मोबाइल में, मेरे मोबाइल में दिन भर में करीब 2,500 से 3,000 मैसेज आते हैं। 150 व्हाट्सएप ग्रुप हैंडल करता हूँ, लोगों के मैसेज आते रहते हैं, कॉल भी काफ़ी आते हैं। तो उसको मैं डिलीट नहीं करूँगा तो क्या होगा, फोन का हैंग हो जाएगा ना फोन। तो मुझे मेरे फोन को चालू रखना है तो क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। ऐसे कंप्यूटर डेटा खाली नहीं करेंगे तो क्या होगा। हाँ, मोबाइल का यूज करना है तो खाली करो, मतलब उपवास। हर चीज में उपवास है, हर चीज में उपवास है। जल जीवन है, हम मानते हैं जल जीवन है। सजीव मात्र जल पे निर्भर है, मगर वही जल घर पे आपने गमले में पौधा लगाया है, चाहे तुलसी का हो या XYZ जो भी पौधा लगाया है, उसमें हर रोज पानी डालो, हर रोज पानी डालो, क्या होगा, गल जाएगा, जड़ें गल जाएगी। हाँ? गल जाता है। पौधे का विकास होगा या पौधा नहीं होगा, खत्म होगा। खत्म हो जाएगा, हाँ? खत्म हो जाएगा। पौधे को जिंदा रखने वाला कौन, हवा, पानी। हाँ, तो पौधे को मारने वाला कौन, पानी। पानी। बिना सोचे समझे किसी भी चीज का हम यूज करते हैं तो अमृत भी जहर बन जाता है। पानी की बात छोड़ो, अमृत भी जहर बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, पौधे को सुरक्षित रखने के लिए हाँ बीच में कुछ फासला रखते हैं, हफ्ते में एक आध बार पानी डालते हैं या 10-15 दिन में एक आध बार पानी डालते हैं। खेत में गेहूं बोया है, कोई भी फसल बोई है खेत में, हर रोज पानी पिलाते रहेंगे, हर रोज पानी पिलाते रहेंगे, क्या होगा, फसल खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं पकेगा। तो हर चीज का सोच समझ के उपयोग करना चाहिए, सोच समझ के। अब मानो मैंने बताया लंबा फास्टिंग आपको जितना करना था हो गया, 3 दिन के बाद मैंने बोला ना आराम से कर सकते हो, मगर अब तोड़ना है, छोड़ना है तो कैसे। तो गुजरात में गुरुजी के सानिध्य में 5 दिन का शिविर था जूनागढ़ में, निर्जला और मौन। देखो निर्जला शिविर और मौन कौन आएगा, हाँ, न खाना है न पीना है और मौन रहना है तो कौन आएगा, ऐसे शिविर में कोई आएगा। हाँ, हम गए थे वहां पे और करीब 30 लोग थे, ज्यादा तो नहीं आएंगे ना, 30 लोग थे। मौन होने के बावजूद हम लोगों ने इतनी बातें की है, बात न पूछो। कॉपी पेन दी थी, कॉपी पेन से लिखते थे इशारों में। हाँ, बहुत एंजॉय किया। मौन तो गुरु जी को भी रहना था, तो समझाएगा कौन कि जीवनी शक्ति को बचाना है। गुरु जी का भी मौन था, मगर 5 दिन के बाद जो हमें उपवास तुड़वाया तो वो ऐसे तुड़वाया था, वो उनका अनुभव है, वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तो कहीं पे भी ऐसी निर्जल शिविर हुई नहीं है। हाँ, रसाहार पे होती है, नवरात्रि में नींबू पानी पे करते हैं, मगर निर्जल शिविर नहीं हुई, एक ही हुई है।
शायद कहीं हुई होगी तो मुझे पता भी नहीं है। तो जब फास्टिंग तुड़वाना था तो तब सिर्फ आधा ग्लास पानी दिया था और आधा नींबू, सिर्फ आधा ग्लास पानी और आधा नींबू दिया था। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं दिया था। अब आप लंबा निर्जला तोड़ोगे ना, ये आधा नींबू और आधा ग्लास पानी लिया ना, अंदर जाने के बाद इतनी जोरों से भूख लगने लगेगी ना, रहा नहीं जाएगा। अब आने दो, अब आने दो, अब आने दो, रहा नहीं जाएगा। मगर बी कंट्रोल, कंट्रोल में रहना है। वहां तो वो देंगे तब हमें लेना था, तो हमारे बस की बात नहीं थी, मगर घर में तो हमारे बस की बात थी। हाँ, कंट्रोल रखना है। फिर 1 घंटे के बाद हमें 1 साबुत नींबू और 1 गिलास पानी दिया और कुछ नहीं। उसमें न नमक न शहद, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल लेमन वाटर और कुछ भी नहीं। फिर उसके 2-2.5 घंटे के बाद हमें ग्रीन जूस दिया और उसके बाद एक बार 1 गिलास ग्रीन जूस भी 1 गिलास ही दिया, और वो भी धीरे धीरे पीने के लिए बोला, पीने के लिए नहीं, खाने के लिए। मैं भी आप लोगों को यही बताता हूँ कि जिसको जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ तो टाइम के मुताबिक रहना पड़ता है, अगर घर के मालिक हम हैं, हाँ, घर में टाइम हमारे मुताबिक चलेगा, टाइम के मुताबिक हम कौन है चलने वाले। तो घर पे ग्रीन जूस लेने के लिए लेके बैठो, हो सके तो चम्मच से पियो, चम्मच से 1 चम्मच अंदर जाने दो, मुंह में लेने के बाद उसको घुमाते रहो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जिसको घुमाओ जब तक आपका मुंह आपकी सलाइवा से, हमारी लार से भर न जाए और जब पिचकारी बाहर न निकले तब तक उसको घुमाओ। जिससे ज्यादा अंदर लार मिलनी चाहिए, सलाइवा मिलनी चाहिए। सभी रोगों का इलाज है हमारी सलाइवा, सभी रोगों का इलाज है। मगर मुंह में थोड़ा सा भी जमा हुआ नहीं, निकाल देते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते। इमली पहचानते हो ना, इमली को, इमली का जो बीज होता है, हाँ, उसको मुंह में रखो निर्जला के दौरान। इमली का बीज मुंह में रखो, चबाना नहीं है, सिर्फ मुंह में रखना है, घुमाते रहो। इतनी सलाइवा बनेगी ना, आपको न प्यास लगेगी न भूख लगेगी। हाँ, अंदर जाने दो। अरे किसी पशु को, कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, किसी पशु को कुछ चोट लग जाती है तो वो क्या करते हैं? चाटते हैं। हाँ, क्या करते हैं वो? वहां चाटते हैं, यानी सलाइवा लगाते हैं वहां पे, और ठीक हो जाते हैं। कोई कीड़े नहीं पड़ते, कोई पस नहीं बनता, वहां पे ठीक हो जाते हैं। सोरासिस वाले हैं, लगाओ सलाइवा, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। सिर्फ सलाइवा से काम नहीं बनेगा, सिस्टम भी करना पड़ेगा। हाँ, तो समझेंगे कि अच्छा आइडिया बता दिया आपने, सलाइवा ही लगा लिया ना और खाना है पकौड़े तरह। हाँ, ऐसा नहीं, बहुत फायदेमंद है सलाइवा। तो ऐसे जूस को पीना है, 1 चम्मच मुंह में डालो, घुमाते रहो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बाद में अंदर निकालो। हो सके इतना ग्रीन जूस ज्यादा पीना है, हरी पत्तियों का जूस ज्यादा पीना है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने यही बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम यानी पत्तियों का नाम सबसे पहले लिया है। यदि पत्तियों से फूल जो है उसमें ताकत होगी तो पहले फूल बोलते। हाँ, फूलम फलम पत्रम तोयम, फूल का नाम पहले नहीं लिया, फल का नाम पहले लेते, फल का नाम भी पहले नहीं लिया। फलम फूलम पत्रम तोयम ऐसा भी नहीं बोले।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम मूलः। सबसे पहले पत्तियों का नाम लिया है और सजीवों में ज्यादातर लोगों का आहार पत्तियां है। हाथी का आहार क्या है? हाँ? गाय भैंस का आहार क्या है? घास यानी पत्तियां तो है। ये बंदर लंगूर आहार क्या है? हाँ? पत्तियां तो है इन लोगों का आहार। कितनी ताकत है एलिफेंट की देखो, अब बंदर में कितना स्पिरिट है देखो, कितना उछलता है कूदता है। हाँ? और इसीलिए कुदरत ने जहां भी नजर डालो हरियाली ही हरियाली दिखेगी आपको। फूल ज्यादा दिखते हैं, फल ज्यादा दिखते हैं या पत्तियां ज्यादा दिखती है? हाँ? पत्तियां, चारों ओर पत्तियां ही पत्तियां। मेजर प्रॉब्लम जिसको है, असाध्य बीमारी, उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन जूस पे रहना चाहिए। 1 महीना आप ओनली ग्रीन जूस पे रहो, देखो क्या रिजल्ट मिलते हैं। कोई बंदा आया था, भाई आए थे, कोई सोरासिस वाले मुझे बताया था, ओनली ग्रीन जूस पे आ जाओ, देखो रिजल्ट। हाँ, देखो रिजल्ट। मेरे पास एक 4-5 अनुभव है, मगर 2 अनुभव ऐसे हैं। एक बंदा आया था राजस्थान से, 16 लाख रुपया खर्च किया था उन्होंने, बैठो 16 लाख रुपया खर्च किया था, मेरे से तो कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला। शिविर में आया, मुझे बताया, हाँ जहां से भी आप चुटकी भरो ना, फब्बारे निकलते थे। ये हालत थी, ऐसा करें तो मुद्दे भी, ये हालत थी उसकी। बाल सारे जड़ गए थे, देख भी ना पाए हम, ये हालत थी उसकी। आज इतना खुश है वो, इतना स्वस्थ है वो, बात न पूछो। जहां भी मेरी शिविर होती है वहां गुजरात में आ जाता है मिलने के लिए। एक लेडीज भी ऐसी ही थी, इनको भी बिल्कुल यही हालत था। 5 दिन की मेरी शिविर में आए थे, तो सिस्टम फॉलो किया, ठीक नहीं हुआ। मुझे कॉल किया कि आपने बताया था कि 3 महीने में ठीक हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम है, मगर मुझे तो ठीक नहीं हुआ। मैंने बोला आपको प्रॉब्लम क्या था? तो बोले सोरासिस, मैं आपको मिलना चाहती हूँ। मैंने बोला आ जाओ, नजदीक थे 40 किलोमीटर, तो आ गए घर पे मिलने के लिए। तो मुझे उसे देख के ऐसा लगा कि उसको मैं कहाँ बैठने के लिए क्या दूँ, हाँ देख नहीं पाते हम, ये हालत थी उसकी। तो मैंने उनको ओनली ग्रीन जूस पे बोला, आप सिर्फ ग्रीन जूस पे और कुछ भी। 1 महीना उन्होंने प्रयोग किया। मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऐसी स्किन यहाँ से किसी की नहीं है, ऐसी स्किन उनकी आज है। हाँ, ये रिजल्ट है। सिर्फ सोरासिस के लिए रिजल्ट है ऐसा नहीं है। कोई भी असाध्य बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, कुछ भी हो, और कुछ भी नहीं लेना है, बस पत्तियों पे आ जाओ। कौन सी पत्तियां, ये भी तो पता होना चाहिए। जिस पत्ती के अंदर तोड़ने से दूध निकलता हो, ऐसी कोई पत्ती नहीं लेना है। जो भी पत्ती तोड़ने से अंदर से दूध निकले, ऐसी कोई पत्ती नहीं लेना है। जिसका फ्रूट्स खा सकते हैं, उसकी पत्तियां खाने में क्या अर्थ है, आराम से ले सकते हैं। और जो भी पत्तियां हम जहां भी रहते हैं आसानी से अवेलेबल है, ऐसी कोई भी पत्ती चल सकती है। मैं नाम तो बता सकता हूं कि सोरासिस में ये पत्ती लेना है, मगर ये यहाँ पंजाब में होगा ही नहीं कहीं, तो फिर दिमाग में एक बात रहेगी, ये कहीं से मिला होता तो मुझे ठीक होता, ये नहीं मिला मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए हम यहाँ पे कोई ऐसी पत्तियों का नाम नहीं लेते। वनस्पति शास्त्र का मुझे एनडीए सिस्टम में आने से पहले कुछ ज्ञान था। एक किताब में मैंने पढ़ी थी, वसुधा की वसुंधरा, वनस्पति, वसुधा की वनस्पति। पृथ्वी में जो जो पेड़ पौधे हैं, जितने भी है, सारी चीजों का उसमें वर्णन किया हुआ था, फोटो के साथ। गुजराती में थी, तो किस रोग में वो फायदा करती है। और तो मुझे पता तो था ही, मेरे 4 बाग हैं बड़े बड़े, करीब 1500 रुपये का की कीमत है। तो स्कूल में मैंने मंगवाई थी, लाइब्रेरी में करता था काम लाइब्रेरी का, तो मैंने चारों पार्ट्स मैंने पढ़े थे, पढ़ने का शौक था मुझे। तो मुझे पता था कि ये वनस्पति किस में काम आते, किस में काम आते, सारी तो याद नहीं रहती, मगर कुछ कुछ याद थी। तो मैंने खुद पे प्रयोग किया, मुझे कहीं से फायदा नहीं हुआ, कहीं से मुझे फायदा नहीं हुआ। क्यों? आहार तो वही था, लड्डू,
हाँ? आहार तो वही था मेरा। दुश्मन की ताकत यदि हमसे ज्यादा होगी तो हम जीत पाएंगे क्या? नहीं, तो मुझे कहीं से फायदा नहीं हुआ। अब ये सिस्टम में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी गलती क्या थी, कैसे मैं ठीक नहीं हो पाया था। तो अब पत्तियों से फायदा है, लोगों को मैं बताता हूँ फायदा है। कैंसर के लिए क्या, इसके लिए क्या, इसके लिए क्या, जहाँ जिसको अवेलेबल है वो उनको ठीक हो जाता है। मगर फिर भी मैं बार बार यही बताऊंगा, ऐसी कोई उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी पत्तियाँ जहाँ भी है हम वहाँ अवेलेबल हो, उसका आराम से हम उपयोग कर सकते हैं। तो ओनली ग्रीन जूस पे आ जाओ। ग्रीन जूस में क्या क्या डालना चाहिए? आसानी से ये पत्तियां मिल जाती हैं शायद हर जगह पे, तो ज्यादातर हम ये 4 पत्तियों के बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 पत्तियों को लेना है, 4 में से नहीं मिलेगी तो दिमाग में तो 3 ही मिली, चौथी नहीं मिली तो क्या होगा, मुझे फायदा होगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। चारों में से चाहे एक ही पत्ती मिले तो भी चलेगा। 100 ग्राम पालक, 100 ग्राम हरा धनिया, 50 ग्राम पुदीना, 50 ग्राम कड़ी पत्ता। समझते हैं ना सारी चीजों में? तो 200 ग्राम लौकी मिलाओ, 200 ग्राम लौकी, दूधी घिया, पेठा तो पता है ना? हाँ, सब्जी का लाभ सफेद पेठा। सफेद गुरु जी आ रहे हैं बाद में, धन्यवाद।